हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ऋत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है टाटा स्टील चैलेंजर सेक्शन में खेल रही ये गेम दिव्या देशमुख और डच खिलाड़ी एलन रॉबर्ट्स के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग लगभग बराबर की खिलाड़ी है। 24-20 दिव्या की रेटिंग है, वहीं एलन की रेटिंग है 23-81। तो E4 के साथ यहाँ दिव्या ने शुरू किया। E6 का फ्रेंच डिफेंस का रिप्लाई यहाँ एलन ने चुना। देन हुआ D4 D5, ठीक है, फ्रेंच डिफेंस का। नाइट C3 आ गया, बिशप B4, नाइट हो चुका है पिन, तो दूसरे नाइट 6 का डिफेंस हुआ। देन हुआ नाइट F6, तो E5, नाइट पर अटैक बना, क्या करना चाहिए, नाइट कहाँ जाएगा, अच्छी पोजीशन है लेकिन नाइट गया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ A3, बिशप पर अटैक, वो भाग गया वापस E7 स्क्वायर पर। देन हुआ F4 C5, तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर B6, देन नाइट G3 स्क्वायर पर C टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन नाइट C6, बिशप पर टारगेट, कोई इशू नहीं है, बिशप ओके गया B5 स्क्वायर पर, नाइट 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 पिन तो नहीं है, अनडिफेंडेड नाइट है, उस पर अटैक लगाया। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को रखा C7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, और इसके बाद यहाँ कैसल दिव्या ने किया। देन हुआ G6 B4, बिशप आया A6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना तो रुक हटा F3 स्क्वायर पर। देन H5, आई डोंट थिंक H1 आगे और पुश करना चाहिए, करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। रुक B1 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर दिव्या ने चुना। टारगेट टारगेट बी पॉन आगे पुश करो, दोनों पीसेस पर फॉग लगाने की थ्रेट तो दो कम से कम। तो बिशप C4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ नाइट F1, और ये बिशप बिल्कुल अनोइंग हो चुका है, मेरे ख्याल से इससे अच्छी पोजीशन होनी नहीं चाहिए। रुक C8, देन नाइट आया E3 स्क्वायर पर, बिशप पर है थोड़ा वो टारगेट, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन E1, तो रुक आया G8 स्क्वायर पर, क्वीन G3, देन रुक किंग F8, क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, देन नाइट आया B8 स्क्वायर पर, F5। फ्रेंड्स चलिए, यहाँ तक दोनों खिलाड़ी अपने अपने तरीके से खेल रहे थे, लेकिन दिव्या देशमुख को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें चाहिए यहाँ कुछ एक्साइटमेंट। उन्होंने रास्ता निकालने के लिए इस F1 को आगे पुश किया। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी है, रुक है सामने किंग के, किंग भी आसपास ही है अटैक बनाने के लिए। बिशप का इमीडिएट यूज तो नहीं आता है अगर कोई। फिर अब ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है, क्या करा जाए। आइदर यहाँ ई टेक्स से पॉन लिया जाए या जी टेक्स से। यहाँ पर जी टेक्स F5 के ऑप्शन को पहले चुना गया, और ठीक है यहाँ तक भी होगा क्या, H5 पॉन मिल जाएगा, ठीक है, पॉन फॉर पॉन है, ये भी डेंजरस सिचुएशन हो ही जाती है। लेकिन यहाँ किया गया नाइट सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स F5। और फ्रेंड्स, इन सिंपल टर्म्स अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं मान लूंगा कि मूव कुछ खतरनाक है, तो सोच समझ कर इस नाइट सेक्रीफाइस को ना एक्सेप्ट किया जाए। नाइट C6 शायद मैं कर लेता, बिशप पर अटैक बनता, नाइट H4, रुक रुक हटा लेते, देन उसके बाद बिशप हटता, क्वीन टेक्स H5 होता, और ये थ्रेट होती काफ़ी डेंजरस। खैर, कुछ गेम लगभग इसी तरह से आगे बढ़ी थी, लेकिन उसके में चलते हैं। यहाँ खेला गया ई टेक्स F5, और ऐसा होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स F5। एग्जैक्टली ये चेकमेटिंग थ्रेट है। तो अब क्या करें, बिशप को तो बीच में से हटाना चाहिए था, शायद बेटर ऑप्शन होती, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को G7 स्क्वायर पर प्लेस किया, ठीक है ये भी। वेल E6, और ई पॉन आगे पुश होना ही होना है F7 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया गया है। एक्सचेंज कुछ नहीं करना है, एक कदम आगे बढ़ दिया, बात खत्म, लॉक हो चुका है सब कुछ, क्वीन टेक्स H5। और अगले मूव में चेक की थ्रेट है, नॉट चेकमेटिंग, चेक की थ्रेट कहाँ से है ये भी क्लियर है। लेकिन 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 देखें क्या होगा। बिशप D8 होना चाहिए था फॉर ब्लैक यहाँ इस पॉइंट से, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C6, और यहाँ पर एलन ने सीधा सीधा बिशप पर अटैक बनाया। लेकिन इस बिशप की डेस्टिनेशन पहले से ही E3 स्क्वायर डिसाइडेड थी, क्योंकि आपके पास पूरा पूरा पोटेंशियल चांस है रुक को पिन करने का, नॉट इनफैक्ट रुक को पिन करने का, चेक देकर दूसरी बिशप से चेक देने का मौका मिलेगा। तो क्या करें, बिशप D8, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शायद ये अच्छा रहता। यहाँ से चलिए इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो किंग के भागने के लिए एक स्क्वायर होता अवेलेबल, लेकिन उसके बाद रुक गंवाना पड़ जाता। क्वीन H8 चेक ही होता, किंग को अगर E7 स्क्वायर पर ना ले जाकर रुक को लगाया जाएगा, तो उसके बाद बिशप की चेक, तो किंग को ले जाओ E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स G7, तो सिचुएशन वर्स्ट है, यहाँ से भी फर्क नहीं पड़ेगा। खैर बिशप गया यहाँ से D7 स्क्वायर पर, यही सोचकर कि अगर ये चेक आएगी
और उसके बाद रुक बीच में लगेगा, किंग भागेगा, तो पहले यहाँ पर वाइट को अपनी क्वीन बचनी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आई एक चेक। रुक बीच में लगा, लेकिन अब चेक देने की बारी इस बिशप की नहीं है, यहाँ पर इस रुक की है। क्या कर संभाले आखिर ब्लैक यहाँ। रुक टेक्स f6, देन हुआ किंग e7, और कोई ऑप्शन भी लगती नहीं है क्योंकि फाइनल मूव यहाँ पर दिव्यदेश मूव का आया, रुक f7 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली एलन रोवर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन ये चेक फोर्स्ड है, आइदर यहाँ इस पॉन को लिए जाए तो उसके बाद सीधा क्वीन से आएगी चेक, और किंग 8th रैंक में गया तो ब्लैक के पास ऑप्शंस खास है नहीं। किंग को रख लेते हैं e8 स्क्वायर पर तो होगा क्वीन टेक्स g8 चेक, बिशप बीच में लग गया तो क्वीन टेक्स f8 चेक, ये मेट होगी। एंड फ्रेंड्स बहुत गजब का टेक्टिकल यहाँ डांस लगाया दिव्य देशमुख ने, गजब। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। और आपके सजेशंस वीडियो रिकमेंडेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।